हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज फिर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा क्लास होगा। इससे बेहतरीन बेहतरीन टाइप बता चुके हैं। आप लोग पहले उसको बनाइए, उसके बाद इसको देखिएगा ना, तो फिर एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट ही हुआ। ऐसा नहीं कि आए 2 से 4 सवाल पढ़ा दिए, ट्रिक पर उड़ा उड़ा करके भेज दिए। ऐसा तो नहीं करेंगे। पढ़ाएंगे तो एक एक सवाल बताएंगे, एक एक टाइप बताएंगे, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में घुसिएगा ना तो पता चले कि किसी से पढ़ के आए। ऐसा नहीं कि आया 2-4 सवाल बता करके चलेगा। ऐसा नहीं करेंगे, एक एक सवाल बताया जाएगा। तो अब देख लीजिए, बोल रहा है कि 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा। 2500 रुपया दिया है, 2500 कितने वर्ष के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए। कितने प्रतिशत वार्षिक? 4%। अब पूछ क्या रहा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। पहले आप लोग करिए क्या, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन के भाषा को पकड़िए। भाषा पकड़ में आ जाए ना तो फिर क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं। फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर भाषा पकड़ लिए तो फिर क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। हाँ, नया नया सवाल भी आएगा ना, उसको भी बना लीजिएगा। अगर भाषा नहीं पकड़िएगा ना तो फिर जो सवाल बना तो उसी को बना करके रह जाइएगा। अब फिर ये तो हुआ रट जाना। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन के भाषा पकड़िए, ताकि आप कोई नया नया सवाल आए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो उसको बनाइए। अब बोल रहा कि 4% वार्षिक दर से 2500 रुपया था, 2 वर्ष के लिए दिया गया था। 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा ना। तो आप लोग करिए कि आप पहले वार्षिक दर जो दिया है 4%, इसको पकड़िए। तो 4% वार्षिक दिया तो 4% को पकड़िए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, यानी 1/, कितने निकल कर आया? 25। 1/25 निकल करके आया। 1/25 निकल करके आया। अब करिए क्या, 1/25 निकल करके आया ना, इसको आप साफ कर दिया जाए, कर दिया। 1/25 निकल करके आया, निकाल के दिखा दिए। अब यहां पर लिखिए 1/25, इसका कर दीजिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब सवाल उठता है क्या सर, इसका स्क्वायर आप क्यों किए? इसका स्क्वायर क्यों किए? फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, 1/25 हुआ, ठीक है, लेकिन स्क्वायर क्यों किए? क्यों? क्योंकि 2 वर्ष के लिए, इसीलिए पावर में 2 दिए। अगर यहाँ 3 वर्ष के लिए रहता तो पावर में 3 देते, पावर में 3 देते, लेकिन 2 वर्ष के लिए था, इसीलिए पावर में कितना लिख दिए? 2 लिख दिए। देखिए हाथ उस पर दोबारा चला गया था, इसलिए मिट गया था। अब करिए क्या, 25 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 625। 625 होगा। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। अब करिए क्या, 2 साल के लिए दिया तो 2 बार लिखिए, 2 साल के लिए दिया तो 2 गो लाइन पहले खींच दीजिए। अब 1/25 इसका कर दीजिए, 1/25 इसका भी कर दीजिएगा। कहिएगा सर कैसे पता चले, क्या करे ना करे? हाँ, तो एगो ज्ञात करके दिखा देते। 625 का 1/25 करिएगा ना, 25 से 625 कट गया, 25 बार में हुआ, यानी 25 यहां भी आएगा, उसके बाद 25 यहां भी आएगा, क्योंकि यहां भी 1/25 ही करना है, यहां भी 1/25 ही करना है। तो 25 आएगा कि नहीं? कट करके आएगा। अब करिए क्या, फिर इसका कर दीजिए 1/25, 1/25 करिएगा ना, तो फिर इसका एक ही निकल करके आएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहीं पर आप लोगों को फंसाएगा। इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा, इतना तक समझ में आ ही गया होगा। सवाल यहाँ पे फंसाएगा क्या, कि बोलेगा कि बताइए साधारण ब्याज कौन है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कौन है, और चक्रवृद्धि ब्याज कौन है, यानी CI कौन है। ये पूछेगा सवाल। यहाँ पर पूछा है तो पूछेगा क्या, यहाँ पूछ दिया है। अगर सवाल यहाँ अलग अलग पूछता तो फिर फंस जाते, इसलिए इस सवाल में हर एक चीज को निकाल करके दिखा देते हैं, ताकि आप लोग नहीं फंसिए, चाहे जैसे पूछे। तो अगर पूछे ना कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर किसी से आप मूलधन लिए हैं ना, यानी रुपया लिए हैं, अगर साधारण ब्याज पर आपको दिया गया है, साधारण ब्याज पर, तो अगर उसको 5 साल के बाद भी देते हैं ना, तो उसी दर से देना होगा जिस दर से आप लिए थे। मान के चलिए 5000 रुपया लिए थे, यहाँ 2500 है, कोई बात नहीं, 5000 रुपया लिए थे, 5% वार्षिक दर से कितना? 5% था, 5%। अगर उसको 5 साल के बाद भी दीजिएगा ना, तो उसी 5000 का ब्याज देना पड़ेगा 5% की दर से। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर लीजिएगा ना, तो फिर 1 साल वाला लीजिएगा तो 1 साल में ब्याज और मूलधन दोनों जुट जाएगा, फिर उसका ब्याज चलेगा, यानी ब्याज का भी ब्याज लगेगा, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है, चाहे आप 5 साल के बाद दीजिए, चाहे 10 साल के बाद दीजिए, तो उतना का ही ब्याज लगेगा। 5000 लिए हैं तो 5000 का ही ब्याज लगेगा, ना कि उस मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ जोड़ कर हर एक साल फिर उसका ब्याज चलेगा। ऐसा नहीं होता है। समझ गए? इसीलिए यहां भी 25, यहां भी 25। तो बताइए
SI निकल करके कितना, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो 25 प्लस 25 तो कितना होगा 50, 50 हुआ। अब कहिएगा सर CI क्या होगा, CI इसको तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 1 कितना होगा 51, 25 प्लस 25 50 नहीं होगा, एक जोड़िएगा 51 नहीं होगा 51। लेकिन सवाल पूछा है क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, अंतर में पूछा है अंतर, तो करिए क्या, तो CI और माइनस SI कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है, CI है 51 और SI है 50 कर दीजिए, यही तो अंतर है। तो कितना निकल कर आएगा, एक निकल कर आया, एक निकल कर आया, ठीक है। क्या कहिएगा क्या सर आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया 2500 लेकिन यहाँ पर मूलधन दिया 625, तो इस 2500 में इस मूलधन से भागा लगाइए ना, इस मूलधन में इससे भागा लगाइए, तो लगाइए भागा, कितना है 2500 है, तो लिखिए 2500 में भागा किससे लगाइएगा 625 है वहां पर, तो 625 से देखिए भागा लगाने का तरीका देखिए, 25 गुना 100 तो लिख सकते हैं ना, 2500 को आराम से लिख सकते हैं, फिर 625 है तो 625 इसको लिखिए, 25 से 625 को काटिएगा तो 25 बार में जाएगा, 25 से 100 को काटिएगा तो 4 बार में जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो कितने निकल कर आया 4, कहिएगा सर CI और SI के बीच अंतर कितना निकल कर आया, यहाँ पर तो 1 आया लेकिन ये 4 है, इस 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो अब कितना आएगा 1 गुना 4 करिएगा ना तो 4 निकल कर आएगा, यानी 4 रुपया, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितने निकल कर आया 4 रुपया निकल कर आया। क्या अब कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं, कहिएगा क्या सर फार्मूला पर नहीं बना सकते, देखिए फार्मूला पर बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सवाल थोड़ा भी चेंज किया तो फिर फंस जाइएगा, पक्का फंस जाइएगा, इसलिए इस तरीका से बने, इस तरीका का खेला तो देखिए अब कितना भयानक है। यहाँ पर मैं आपको आसानी बुझा रहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हर एक चीज का आंसर निकल कर आता है, लेकिन फार्मूला से जब बनाइएगा ना तो पक्का फंस जाइएगा, लेकिन यहाँ से एक एक चीज निकाल कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ भी पूछे ना तो इस तरीका से आराम से निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है। क्या कोई दिक्कत, इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए, साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर सवाल अगर फार्मूला पर बनाना चाहते हैं उस पर भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है, फार्मूला पर भी बना लीजिए, फार्मूला पर बनाइए। देखिए SI बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटे 100 होता है, यानी मूलधन साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। अब करिए क्या, मूलधन दे रखा 2500 तो मूलधन के जगह पर लिख दीजिए 2500 लिख दिए, गुना दर दे रखा 4% तो लिख दीजिए 4, समय दे रखा 2 तो लिख दीजिए 2 बट्टे में 100 है तो 100 कर दीजिए, 0 0 0 कटा तो 25 चौके 100, 100 दूनी 200, यानी कितने निकल कर आया साधारण ब्याज 200 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, यानी CI बराबर फार्मूला आप लिखिए, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T लिखिए -1, ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो आप मूलधन के जगह पर बैठा दीजिए 2500, क्या दिक्कत नहीं, मूलधन दे रखा 2500, अब करिए क्या 1 प्लस दर दे रखा 4% तो लिखिए 4 बटे 100, समय दे रखा 2 तो लिखिए 2, आराम से कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर बैठा रहे, यहाँ पर क्या कोई दूसरा चीज नहीं लिख रहे, आपको लोग कहिएगा कि सर समझा नहीं रहे, पर समझा रहे हैं, फार्मूला यहाँ दर 4% दिया ना इसलिए 4 लिखे, यहाँ मूलधन 2500 दिया ना इसलिए 2500 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए 2500, फिर इसको सोल्व करिए, इसको 4 से काट दीजिएगा, 25 बार में आएगा, 25 बार में कटेगा तो 1 प्लस 1 बटे 25 पर पावर 2 -1, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते। अब करिए कि आप 2500 लिखिए, उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। अब करिएगा 1 को 25 बार पढ़िए तो ऊपर वाला संख्या में 25 से गुना करके ऊपर में लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 25 को एक बार पढ़िएगा तो नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला संख्या को एक बार पढ़ के ऊपर में लिख दीजिए, क्या कोई दिक्कत अब है तो बोल सकते हैं, नहीं समय 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ पर बना दे, यही अभी जगह है बना देते हैं, 2500 इंटू आप करिए तो 26 बटे 25 का स्क्वायर -1, कोई दिक्कत नहीं, यहां बना देते हैं उस सवाल को। अब देखिए क्या लिखा है 2500 इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625 -1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2500 इंटू 676 -625 बटे 625,
अब कहिए सर ये कहाँ से ला दिए? देखिए इसके बट्टे में भी तो नहीं कुछ तो एक है, इसके बट्टे में नहीं कुछ तो एक है कि नहीं है एक, तो इसीलिए 625 और एक कैल्शियम 625 हुआ। और 600 नीचे वाला संख्या को एक बार पढ़े तो नीचे वाला मिला, तो ऊपर वाला संख्या में 1 से गुना करके ऊपर में लिख दीजिए। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुना कर दिया जाए तो क्या संख्या का मान चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए 676 में 1 से गुना किया तो 676 ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर माइनस तो माइनस, अब यहाँ नीचे वाला को पढ़िएगा सर 625 बार तो तब आएगा 625, तो ऊपर में जो संख्या उसमें 625 से गुना कर दीजिए, 1 गुना 625 करेंगे तो 625 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, लिखिए 2500 जगह यहाँ पे कम पड़, इसको साफ कर दिया जाए, इसको साफ कर देते हैं ताकि यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे और यहां तक भी समझ गए, सिर्फ आप कैलकुलेशन करना है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन यहां पर हो सके। तो अब करिए क्या, 2500 है तो 2500 लिख दीजिए, लिख दीजिए। अब देखिए 676 में से 625 घटेगा, तो 676 में से 625 घटाइएगा तो 51 नहीं निकल कर आएगा, 51 निकल कर आएगा, कितने 51। और बटे में क्या लिखिए, 625 है तो 625 लिखिए, लिखिएगा लिखिएगा। अब यहाँ भी वही चला कि 25 गुना 100 गुना 51 अब बटे 625, 25 से 625 कटा, 25 बार में 25 से 100 कटा, 4 बार में 51 गुना 4 करिएगा तो 201 होगा, 4 गुना 1 करिएगा 4, 4 गुना 5 करिएगा 20, 204 आया, 204 निकल करके आएगा। अब ये तो आया आपका क्या चीज निकल करके, CI और SI इतना, तो बोला कि CI और SI में अंतर कितना है, तो लिख दीजिए CI और SI में अंतर कितने निकल करके आया। तो CI तो आपका 200 है तो लिख दीजिए 204, 204 है तो 204 लिखिए माइनस, और SI 200 है तो लिख दीजिए। अब 204 में से 200 घटाइएगा ना तो 4 आएगा। अब बताइए आंसर निकल कर आया, 204 में से 200 घटाइएगा तो 4 निकल कर आया। पहले तरीका से भी आंसर आया, दूसरे तरीका से भी आंसर आया। क्या अब कोई दिक्कत है समझने में? तो बता सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए अब दूसरा सवाल बताया जाए। दूसरा सवाल आप बता रहे हैं, अब उसको आराम से सुनिए, उसके बाद आप लोग बनाइए। अब दूसरा सवाल बोल क्या है, देखिए दूसरा मार्कर से लिखते, मार्कर थोड़ा कम चलता है। मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 5000 रुपया, दर दिया है 20%, समय दिया 1 वर्ष 3 महीना। मेन चीज तो यहीं पर है कि समय 1 वर्ष 3 ही महीना दे रखा है, मेन चीज फंसाने वाला यहीं पर है कि समय 1 वर्ष 3 महीना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। दर को पहले आप लोग पकड़िए, तो दर आप देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 20% हटेगा नीचा में 100, 20 पंचे 100 यानी 1/5, कोई दिक्कत नहीं, जितना आया उसको रहने दीजिए। अब करिए क्या, यहाँ लिखिए, तब नीचे वाला का कर दीजिए स्क्वायर, 5 का कर दीजिए स्क्वायर। कहिएगा सर यहाँ कर दिए ये तो ठीक था, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए था तो हम मान गए कि आप कर दिए तो वो सही था, लेकिन यहाँ पर सर तो 1 वर्ष 3 महीना के लिए है, तो फिर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, फिर स्क्वायर क्यों किए? यहाँ तो 1 वर्ष 3 महीना के लिए है ना, तो फिर स्क्वायर क्यों किए? 2 वर्ष के लिए था तो आप पावर में 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ 1 वर्ष 3 महीना के लिए तो पावर में 1 वर्ष 3 महीना लिखिए ना। नहीं 1 वर्ष 3 महीना नहीं लिखिएगा, क्यों? देखिए आप किए हैं क्या कि 1 साल को तो कर चुके हैं, यानी दूसरे साल में आप घुस चुके हैं, दूसरे साल में घुस चुके हैं, इसलिए इसको 2 वर्ष मान के चले हैं, 2 वर्ष मान के चले हैं, इसलिए हम पावर में 2 लिखे। अब कर दीजिए 25 का 5 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 25, ये क्या निकल कर आया मूलधन। अब देखिए अब न होगा खेला, तो अब से कहा था, अब इसका भी निकालिए, क्या चीज निकालिएगा, इसका 1/5, फिर इसका भी निकालिएगा 1/5, तो 1/5 निकालिएगा तो कितने निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। यहाँ भी 5 निकल कर आएगा, फिर इसका निकालिए 1/5, तो यहाँ भी काटिएगा तो 1 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहिए सर इसको समझाइए, नहीं समझ में आया। देखिए समझ में तो आराम से आएगा, 25 का 1/5 कर दीजिए ना, काटिएगा तो 5 ना आएगा, 5 गुना 1 करिएगा तो 5 देगा, यहाँ भी 1/5 है तो 5, फिर 5 का 1/5 निकालिएगा तो 1 आएगा। क्या अब भी कोई दिक्कत है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब करिए क्या, अगर आप यहाँ सवाल को देखिए, अगर आपसे पूछे कि SI कितना है, साधारण ब्याज, तो ऊपर वाला दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 5 कर दीजिएगा ना तो 10 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आएगा 10, 5 + 5 कर दीजिएगा तो 10 निकल कर आएगा, 10 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर वो सवाल नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, तो इतना को रहने दीजिए। सवाल देखिए, सवाल बोला है कि नहीं 1 वर्ष 3 महीना के लिए, तो ये नहीं होगा, सही नहीं था, वो गलत था। अब करिए क्या, बोला कि 1 वर्ष 3 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, अगर 1 वर्ष के लिए पूछता तो यही होता, लेकिन 1 वर्ष 3 महीना के लिए दिया, तो अब इसको पकड़िए
और इसको जोड़िए, 5 + 1 करिएगा 6, और 6 अब महीना में है तो यहाँ 12 है, क्योंकि एक साल में 12 महीना, और 3 महीना दिया तो 3 से करो, तो 6 दूना 12, और जब 2 से काटिएगा तो 1.4 नहीं आएगा, आएगा या नहीं? 1.4 नहीं आएगा। देखिए कितना है, 3/2 है, 3/2। अब करिए क्या, 1.5 आएगा, कितने 1.5 भागा दीजिएगा ना, 3 में 2 से 1 करके भी दिखा देते हैं, ऊपर में 3 नीचे ऊपर में भी गुना करिए, 5 से नीचे में भी गुना करिए, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। जब जीरो वाला आ जाए तो आराम से ऊपर वाला संख्या लिख दीजिए, और नीचे में 1 पर 1 जीरो है तो पीछे से अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक 1.5 आया, 1.5 आया, 2 लिखा है मिट गया, 1.5 पहले वर्ष के लिए तो 5 था, प्लस 1.2 है तो उसको यहाँ जोड़िए ना, क्योंकि वो 3 महीना के लिए है ना, तो 6.5 निकल कर आया, कितने 6.5। तो अब सीआई पूछे तो 6.5, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, निकल कर आया, लेकिन मूलधन यहाँ 25 दिया है, यहाँ मूलधन 5000 दिया है। तो करिए क्या, उस 5000 में आप लगाइए उस 25 से भागा, 25 से भागा लगाइए, तो क्या होगा, 5000 में भागा लगाइएगा तो इसको लिख सकते हैं 50 × 100, अब बट्टा 25 तो लिख सकते हैं 25 चौके 100, अब 5 चौके 20 यानी 200 निकल कर आया, कितने 200। अब करिए क्या, इस 200 से इसमें गुना कर दीजिएगा ना, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो करिए आप चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 65, 6.5 65 नहीं था, 6.5 गुना 200, तो दशमलव रहिए, नीचा में 0 होगा, 1 0 से 1 0 कटा, तो क्या होगा 65 × 20 करिएगा ना, तो फिर 5 × 2 करिएगा 10 होगा, बाकी 1 बचा, 6 × 2 करिएगा 12 होगा, 12 नहीं लिखिएगा क्योंकि 1 बाकी बचा हुआ था पीछे वाला का, तो 13 लिखिए, 1 0 और था तो 1 0 बिठा दीजिए, यही आपका आंसर हुआ, कितना 1300। क्या कोई दिक्कत नहीं? इस सवाल का आंसर चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके 1300 आया। अब कहीं से तकलीफ हो तो बता सकते, यहां पर थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए ये तो पूरा साल के लिए था, लेकिन यहाँ 3 ही महीना के लिए निकालना था, तो 3 महीना के लिए निकालना था, तो दोनों को जोड़ दिए तो 5 कितना हुआ 6। एक साल में 12 महीना होता, इसलिए 12 से भाग दिए, लेकिन 3 महीना के लिए दिया था इसलिए 3 से गुना। कहिएगा सर अगर यहाँ 4 महीना के लिए देता तो यहाँ 4 से गुना, कहिए सर अगर यहाँ 9 महीना के लिए देता तो 9 से गुना। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर कहिए सर यहाँ 6 महीना के लिए देता तो यहाँ 6 से गुना करते, अब कोई दिक्कत नहीं। कट पीट का आया 1.5, अब ये तो 1 वर्ष के लिए था, लेकिन ये 3 महीना के 1.5 आया, सभी को जोड़े तो 6.5 निकल कर आया। यहाँ मूलधन 25 दिया था, यहाँ मूलधन 5000 दिया, काटे तो कितना निकल कर आया 200। तो अब 6.5 में 200 से गुना किया ना, तो फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ गया। एक भी सवाल में फंसने तो नहीं देंगे, हाँ, एक एक सवाल बताया जाएगा, एक एक ट्रिक बताया जाएगा, एक एक तरीका बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आए 2 सवाल उड़ा करके चले गए। 2 सवाल उड़ा करके जाइएगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि एक सवाल उड़ा करके नहीं आए। हाँ, सुतर गया तो ठीक है, नहीं सुतरा तो बस गया। हाँ, इसीलिए बढ़िया से पढ़ के जाइए। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रिक वाला सवाल सिर्फ पढ़ के जाइए, यहाँ पर दोनों चीज बताते हैं, एक एक सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सवाल नहीं छोड़िएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा 8000, दर 15%, समय दे रखा 2 वर्ष, दूसरे वर्ष। हाँ, यहां पर सवाल देखिए पूछा क्या कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो करिए क्या, पहले 15% दिया तो उसको पकड़िए, दर को 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 15/100 5 से कटेगा, 3 बार में 5 से कटेगा 20 बार में, अरे 3/20 निकल कर आया। कितने निकल कर आया 3/20 निकल कर आया। चलिए ये तो ठीक है। अब करिए क्या, 2 बरस के लिए दिया तो इसके पावर में लिख दीजिए 2, नीचे वाला के पावर, ऊपर वाला नहीं 2। तो करिए क्या, 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 होगा, 400 होगा। ये क्या है, मूलधन है। अब करिए 2 बरस के लिए दिया तो 2 लाइन मारिए, क्या दिक्कत है। अब 3/20 इसका निकालिए, 3/20 निकालते हैं यहाँ पर 3/20 किसका, 400 का। 3/20 0 से 0 कटा, 2 से कटा, कितने बार में 20 बार में, 20 या 60 निकल कर आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 से 0 कटा, अब 40 से 2 से कटा 20 बार में, तो 20 × 3 किए तो 60 आया। तो यहाँ भी 60 लिखिए, यहाँ भी 60 लिखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो 3/20 ही करिएगा। फिर इसका भी 3/20 करिए, इसका भी 3/, देखिए थोड़ा बड़ा लिख देते, इसका भी 3/20 करिए, इसका भी 3/20 करिए, करके दिखा देते हैं कि उसका 3/20 कितना आएगा। तो 60 × 3/20, 20 तिया 60, 3 तिया 9, ये कितने निकल कर आया 9। अब कोई तकलीफ नहीं, उसको साफ कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल को देखिए, बोला दूसरे बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो पहले बरस का है, ये पहले बरस का है, लेकिन दूसरे बरस का पूछा तो इसको पकड़िए ना, ये दोनों को पकड़िए। कितना होगा दूसरे बरस का चक्र, लिख देते हैं
सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना होगा, 60 प्लस 9 करिएगा तो 69 होगा। 69 निकल करके आया, 69 लेकिन कहिएगा क्या सर 69 आंसर होगा, नहीं 69 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मूलधन दिया 400, यहाँ मूलधन दिया 8000, तो इस मूलधन से इस मूलधन में भागा लगाओ ना, तो भागा लगाएगा तब तो आएगा। अभी कैसे आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। तो 8000 दिया मूलधन, वहां 400 दिया तो 400 से भागा लगाइए, 0 0 0 0 कटा, 4 से कटा 2 बार मानी 20 निकल करके आया। कितना 20, उस 20 से अब गुना करिएगा नहीं 69 में, 69 गुना 20, तब आपका दूसरे बरस का ब्याज निकल करके आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो 9 गुना 2 करिएगा 18, 18 काट बाकी कितना बचा, कि 6 गुना 2 करिएगा 12, 12 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला के एक बाकी बचा हुआ था, तो 12 में एक और जोड़ दीजिए 13 होगा, फिर एक 0 बैठा दीजिए। बताइए कोई दिक्कत? 1380 निकल करके आया। अगर अब भी कोई दिक्कत है ना, अगर अब भी कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि सर ये कैसे आ गया, हाँ ये कैसे आ गया, हाँ अब बताइए। अगर अब तकलीफ हो तो कोई दिक्कत है, अगर तकलीफ हो तो यहाँ कितना, यहाँ 20 निकल करके आया, लिख देते हैं 20 है यहाँ पे, 4 से काटिएगा ना 8 को, 2 बार में 1 0 बचा हो तो 1 0 बैठे 20, तो आप 69 गुना 20 किए तो 1380। देखिए 9 गुना 2 किया 18 का 8 हुआ, बाकी 1 बचा। 6 गुना 2 किए 12 हुआ, 12 नहीं लिखेंगे, पीछे वाला के एक बाकी बचा हुआ था, तो 12 1 13 लिखे, 1 0 लास्ट में था तो 1 0 लास्ट में बैठा दिए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत। दूसरा सवाल बताते हैं फिर क्या, जब बन ही गया तो फिर अब उसमें क्या लेना देना है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 सवाल तो हो गया। अब चौथा सवाल देखिए, दिमाग का लाल बत्ती जला देगा। बोला कि 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 40 रुपया, यहां साधारण ब्याज लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 40 रुपया दे रखा। बोला पहले बरस के लिए दर दे रखा 14.2/7%, दूसरे बरस के लिए दर दे रखा 11.1/9%। यही तो मेन चीज छुपा हुआ है। यहां पर कहिएगा सर दो बरस के लिए दे रखा है, एक पहले बरस के लिए दे रखा है 14.2/7% और दूसरे बरस के लिए दे रखा 11.1/9%। हाँ, पहले बरस के लिए दे रखा 14.2/7% और दूसरे बरस के लिए दे रखा है दर 11.1/9%। तो तीसरे बरस के लिए भी दे देता तो क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ भी दिक्कत नहीं, जितना मन है देने के देने दीजिए, कोई दिक्कत तब पर भी बनाएगा। वैसा रास्ता बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि मेरा विद्यार्थी फंस जाए एग्जाम हॉल में और मेरा बताया हुआ सवाल और मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी अगर एग्जाम हॉल में फंस जाएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। क्यों? क्योंकि मैंने उतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, उतना डिटेल में घुस करके पढ़ाते हैं, और फंस जाइएगा। एक एक सवाल को तोड़ कर बताया जाता, तब कैसे फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में। हाँ, एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा, फंसने तो नहीं देंगे। पहले वर्ष के लिए दर दे रखा 14.2/7%, दूसरे वर्ष के लिए दर दे रखा 11.1/9%। तो देखिए इसको निकालते हैं, तो करिए क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालिए। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 14 गुना 7 करिएगा तो 14 7 98, 98 में 2 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 100, और नीचे में 7 है तो 7 रहेगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब इसको करिए क्या 100 और नीचे में 7, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा। बताइए 100 से 100 कटेगा, 1/7 आया, आ गया। तब पहले बरस के लिए फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता। देखिए मुझे तो पहले से पता ही है, हम निकाल सकते थे, देखने के बाद ही हम आराम से निकाल सकते थे। ना भी पता रहे ना तो देखने 14 7 98 2 जोड़ देंगे 100, 100 से 100 कटिएगा 1/7 ही बचा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सिखाना पड़ेगा कि आखिर आया कहां से। देखिए ये सब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे ना, परसेंटेज चैप्टर, उसमें एक एक चीज बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जितना है उसको करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख रहे, इसलिए निकाल करके दिखा दिया। 1/7 आया, 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू, फिर 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 11.1/9% का 11 गुना 9 करिएगा 99, 99 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 100। तो लिखिए 100, अब बटे में 9% हटेगा, नीचे में 100, 100 से 100 कट गया। बताइए 1/9 ही निकल करके आया। यहाँ 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 और 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। इसको साफ कर दिया जाए। याद रखिएगा 1/7 1/9, उसके बाद कम बनेगा। एक तो है 1/7 और एक तो है 1/9, इसको और इसको कर दीजिए गुना आपस में। तो 9 गुना 7 करिएगा ना तो 63 निकल करके आएगा। यहीं पर मेन लॉजिक छिपा हुआ। 63 निकल करके आया 63 निकल करके। अब दूसरा मार्कर 63। अब करिए क्या, ऐसे लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 बरस के लिए था तो 2 बार लिखना पड़ेगा।
2 बरस के लिए दिया तो 2 बार लिखना पड़ेगा। अब करिए क्या, इसका निकाल दीजिए 1/7 पहले बरस के लिए, दूसरे बरस के लिए 1/9 है, 1/9 निकालिए, 1/7 करिएगा तो 7 9 63, 9 निकल कर 9 7 63, 7 निकल कर आएगा। फिर दूसरे के लिए 1/9 दे रखा तो 9 से 9 कट जाएगा, कितने निकल कर आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, वहां निकाल देते एक ठो को। 63 गुना 1/7 करिएगा तो 7 9 63, बताइए 9 आया। तो फिर यहाँ 63 गुना 1/9 करिएगा तो बताइए 9 7 63 निकल करके आया, 63 निकल कर 7 निकल करके आया। अब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो समझा चुके हैं। अब बनाने दीजिए सवाल को, अब इतना तो समझा दिए, अब कोई तकलीफ होने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पर आखिर फंसने वाला है क्या सवाल। देखिए सवाल पूछा है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा 40 रुपया। यहाँ करिए क्या, अगर आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछता ना, साधारण ब्याज, आप इस दोनों को जोड़ देते। अगर SI पूछता तो 9 + 7 कर देते ना, तो आपका आंसर 16 निकल कर, आंसर नहीं आता यानी साधारण ब्याज 16 निकल करके आता। यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता कि पहले बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी पहले बरस के लिए, फर्स्ट बरस के लिए अगर CI पूछे ना तो है इसको जोड़ दी, सिर्फ 9 होगा। क्या होगा 9। अगर दूसरे बरस के लिए पूछे यानी सेकेंड ब्रश के लिए CI पूछे, देखिए इस टाइप से कितना बन रहा। अगर इस तरीका से बनाते थे क्या क्या चीज निकल कर आ रहा, अगर एक ही को चीज निकाल करके दिखा देगा तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। तब तो कुछ ना सीख पाया, सिर्फ सवाल बनाए, सवाल बनाने से नहीं था। देखिए आप लोगों को देखने में लगता होगा कि सर 4 ही सवाल लेकर का इतना समय बिता दिए, लेकिन बनाने का तरीका भी तो देख लीजिए कितना खतरनाक 4 सवाल आपको 400 सवाल को बनवाएगा, ये भी याद रख लीजिए। एक सवाल नहीं बताते, देख लीजिए इसमें कितना कितना चीज, क्या इतना पूछा है, नहीं पूछा, लेकिन तब पर भी बता रहे हैं, तब पर भी बता रहे हैं इस सवाल में। ऐसा नहीं किया जो सवाल है उसमें 4 सवाल नहीं, देखिए कि आखिर पढ़ाया किस तरह से जा रहा। 4 सवाल आपको 400 को बना सकता, नहीं तो आप 400 भी सवाल बनाइएगा ना तो फिर 4 सवाल में आकर के अटक जाइएगा, यो याद रख लीजिए अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो। हाँ ऐसा नहीं, सवाल में इतना नहीं पूछा लेकिन तब पर भी निकालते हैं। सेकंड वर्ष के लिए CI पूछे तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 + 1 करिएगा कितना होगा, 7 + 1 करिएगा 8, सेकंड वर्ष के लिए 8। अगर पूरे वर्ष के लिए पूछे ना तब करिएगा CI सभी को जोड़ दीजिए, 9 + 7 + 1 करिएगा तो 9 7 16 1 17। लेकिन सवाल पूछा क्या जानते हैं कि पूछा है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 40 रुपया। यहाँ कितना है अंतर, लिखिए CI - SI। बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर SI दिया है 16, CI पहले लिखे तो CI दिया है 17, लिख दीजिए 17, माइनस है तो माइनस, SI दिया है 16 तो लिख दीजिए 16। बताइए घट करके एक ही ना आएगा, यानी यहाँ पर तो अंतर 1 आया लेकिन यहाँ पर अंतर 40 दिया है। हाँ पहले वाला में यहाँ मूलधन रहता था तो मूलधन को पकड़ते थे, लेकिन अब की बार यहाँ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे रखा तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर को पकड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अंतर 1 दे रखा लेकिन यहाँ पर 40, तो बताइए तो 1 से भागा लगाइएगा किसी भी संख्या में तो संख्या का मान चेंज होगा नहीं होगा, 40 से आएगा, 40 से आएगा। लेकिन दिक्कत है कि पूछा है कि मूलधन क्या होगा, सवाल में पूछा है कि जरा आप मूलधन निकाल करके बता दीजिए ना, ये तो ठीक है मूलधन बता दीजिए, तो मूलधन आप लोग बताइए। अब करिए क्या 40 निकाल करके आया लेकिन मूलधन दिया है 63, तो इस 40 से उसमें गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए किससे, तो लिख देते हैं यहाँ पर 63 गुना 40 लिख दीजिएगा ना, फिर आपका आंसर तो 4 गुना 3 करिएगा 12 2, बाकी कितना बचेगा 6 गुना 4 करिएगा 24, और 24 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला के एक बाकी बचा हुआ था, तो 24 1 25, लास्ट में 0 तो लास्ट में 0 1 बैठा दीजिए, आपका आंसर। क्या अब कोई दिक्कत है इस सवाल में, तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना, मेरा वीडियो, तो आप लोग करिए क्या, गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करिए कि क्या आप लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी ये चौथा क्लास था, अब फिर इसका दूसरा क्लास आप लोगों को कल मिलेगा, यानी 5वां क्लास। एक एक टाइप बताया जाएगा, एक एक ट्रिक बताया जाएगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना तक रखते हैं, इसके बाद में अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।